आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणगौर की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, गणगौर का पर्व सुहागिन स्त्रियों द्वारा मनाए जाने वाला मुख्य पर्व है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु व घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वहीं कंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। इस पर्व में मुख्य रूप से ईसर और गौर यानी कि शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार गणगौर के दिन यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मां गौरा ने समूची स्त्री जाति को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था। आइए अब सुनते हैं गणगौर की कथा। एक नगर के राजा ने जौ चने बोए और उसी नगर के माली ने दूब यानी कि घास उगाई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली सोचने लगा कि इसका क्या कारण है। राजा के जौ चने बढ़ते जाते हैं और मेरी दूब घटती जाती है। इसी चिंता में माली को नींद भी ना आती और उसने सोचा इसका पता लगाना ही होगा। एक दिन वह सुबह सवेरे उठा और कंबल ओढ़कर एक पेड़ की ओट में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कुछ लड़कियां आई और उसके खेत में से दूब तोड़ कर ले जाने लगी, तो वह उनके पीछे भागा और किसी की चुनरी खींचने लगा और किसी का घाघरा। ऐसा होते देख वह लड़कियां बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माली ने कहा, तुम रोज मेरे यहाँ से दूब तोड़कर क्यों ले जाती हो? तब वह कहने लगी, हम 16 दिन गणगौर की पूजा करते हैं, इसलिए दूब ले जाती हैं। तुम चिंता मत करो, जिस दिन हमारी पूजा पूरी होगी हम सारा पूजा पाठ तुम्हें दे जाएंगी। 16 दिन पूरे होने पर लड़कियां गणगौर पर चढ़ाई पूजा की सामग्री माली के घर देने आई। माली की माँ उस समय घर पर थी। उन्होंने पूछा, आपका बेटा कहाँ है? तो माँ ने कहा, वह गाय चराने गया है। लड़कियों ने कहा, हम आपके खेत से दूब तोड़ कर ले जाती थी गणगौर पूजने के लिए। अब हमारी पूजा पूरी हो गई है, इसलिए हम ये पूजा पा आपके बेटे को देने आई हैं। बताओ हम ये कहाँ रखें? माँ ने कहा, बाहर ओबरी में रख दो। लड़कियां सारा पूजा का सामान ओबरी में रखकर चली गई। थोड़ी देर में मालिन का बेटा गाय चराकर वापिस आया तो आकर माँ से बोला, माँ क्या आज कोई लड़कियां घर पर आई थी? माँ ने कहा, हाँ आई थी और बहुत सारा पूजा का सामान भी लाई थी। हलवा पूरी लापसी भी लाई थी, बाहर ओबरी में रखा है। यह सुनकर बेटा बाहर गया और ओबरी खोलने लगा, लेकिन उससे ओबरी ना खुले। उसने माँ को आवाज लगाई, तब उसकी माँ आई और आकर चिटली उंगली का छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। और जब वह ओबरी में देखने लगे
तो अंदर ईश्वर जी और गणगौर बैठे हैं। सारी चीजों का भंडार भरा हुआ है। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे के भंडार भरे वैसे सबके भरना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर कृपा करना। ईश्वर जैसा भाग देना, गोरा जैसा सुहाग देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।